नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का ड्राफ्ट आ चुका है और ये यही समय है जब आप 100% तैयारी में लग जाएं। मैं हमेशा मानता हूं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है वो एक बहुत ही बेहतर जॉब है। आप उसमें अपने क्षमताओं का पूरा विकास करते हैं और एक गरिमा में जीवन को जीते हैं। तो अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यही समय है कि आप प्रिपरेशन यहीं से शुरू करें। जब एग्जाम में नोटिफिकेशन आ जाता है, टाइम कम बचता है, फिर आप तैयार करते हो। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप अभी से एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो, अभी से कमर कस लो और अभी से अगर आप तैयारी में जुट गए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, पूरे मन से, पूरे क्षमताओं के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ हम तैयारी में जुड़ते हैं। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इससे आपको काफी कुछ फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं कि ड्राफ्ट स्टेटस फॉर अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार 2025। ये पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट है जो गवर्नमेंट कर रही है कि हम इस एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। तो यहां पर आप ड्राफ्ट देखने के बाद आप देखो ये रूल क्या बोलता है। रूल कह रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा, क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए मिनिमम। तो देखो, आप में मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, रिलेवेंट सब्जेक्ट विद द मिनिमम 55% मार्क। मतलब आपको मास्टर इकोनॉमिक्स से करना चाहिए और जो मास्टर में जो नंबर है एमए में वो आपकी 55% होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज ये भी दिया है कि 5% रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC एंड PWD कैटेगरी। मतलब अगर आप कैटेगरी से हैं, चाहे आप अनुसूचित जाति से हैं, जनजाति से हैं, अदर बैकवर्ड क्लास से हैं, या फिर आप PWD आप हैं, फिजिकली अगर आपको कुछ डिसेबिलिटी है, तो यहां पर आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये चीज यहां पे कहा गया है। साथ ही साथ देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग मैंडेटरी एलिजिबिलिटी, यहां से आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए क्या, या तो आप UGC नेट क्वालिफाई हो, या आप CSRI नेट क्वालिफाई हो, या फिर अगर स्लेट या सेट का एग्जाम जो आपके बिहार में अभी होने वाला है उसकी भी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से करिएगा। अगर आप एक बार नेट की प्रिपरेशन कर लेते हो तो मुझे लगता है कि बिहार जो स्लेट है वो बहुत ही बिहार सेट आसान हो जाता है। इसका जो लेवल है वो आपके नेट के लेवल से बहुत कम आपको मिलता है, तो आप आसानी से यहां पे कर सकते हो दोस्तों। और ये तीनों में से एक, या फिर अगर आपका तीनों नहीं है, अगर आपका UGC नेट भी नहीं है, आपका स्लेट नहीं है, सेट नहीं है, तो कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड PhD अकॉर्डिंग UGC रेगुलेशन 2009-2016 बी एक्सेप्टेड फ्रॉम नेट। अगर आपने PhD किया हुआ है और ये रेगुलेशन 2009 या 2016 के अंतर्गत किया है तो आपको यहां से नेट से एग्जेप्शन मिलेगा। फिर जरूरी नहीं है कि आप नेट हो, बिना नेट के अगर आप PhD होल्डर हैं तो आप दे सकते हो। यहां देख लो, कोई एक अनिवार्य पात्रता है UGC नेट, CSIR नेट, या फिर जो है स्लेट, या फिर जो है आप 2009-16 के अनुसार PhD पूर्ण कर चुके हैं तो भी आपको नेट से छूट मिलेगी। अब एज एलिजिबिलिटी में जो आप देखोगे, एज लिमिट की बात की गई है, उसमें मिनिमम एज बात की गई है 23 ईयर की होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो 45 ईयर का होना चाहिए। मतलब 23 से लेकर 45 वर्ष के बीच में आपकी एज होना चाहिए। एज विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1 अगस्त एडवर्टीजमेंट। देखो, जब तुम्हारा एडवर्टीजमेंट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, जो अभी आया नहीं है, वो 1 अगस्त से काउंट करेगा कि आपकी मिनिमम एज क्या जो है 23 हो गई है कि नहीं, और क्या जो मैक्सिमम अपर एज है वो आपकी 45 हो गई। तो काफी ये एज गैप है, इसके बीच आपका होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु आप देखो आपका 23 वर्ष है, अधिकतम उम्र जो है 45 वर्ष है, और जो विज्ञापन जब आएगा उससे हम 1 अगस्त से आपके एज को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट सर्व इन द सेम यूनिवर्सिटी फॉर द एटलीस्ट 5 ईयर। चयनित उम्मीदवार को उसी विश्वविद्यालय में कम से कम 5 वर्षों तक सेवा करनी होगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन। उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर कार्यभार ग्रहण करना पड़ेगा। तो देखो, हम लोग तो बिल्कुल चाहते हैं कि सिलेक्शन हो और अगले दिन से ही हमारा जो है, आप मुझे जो है जाके जो है वहां इनरोल करिए, वही नियुक्ति पत्र दीजिए और उसके कार्यभार ग्रहण कराइए। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारा नियुक्ति पत्र मिले और मुझे 1 महीने का टाइम मिले। हम तो चाहते हैं 2 से 3 दिन के अंदर हम जाके ज्वाइन करें और सैलरी लेना शुरू कर दें। अब सिलेक्शन का प्रोसेस देखो क्या है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंडक्टेड बाय द बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस। देखो, ये जो आपका एग्जाम कराएगा वो आपका BSUSP कराएगा, मतलब बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन कराने वाला है, BSUSC कराने वाला है। और इसमें देखो, जो एग्जाम होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, मतलब टाइप ऑफ एग्जाम डिस्क्रिप्टिव, सिलेबस सिमिलर टू UGC नेट। आप देखो, सिंपल मैं बोल रहा हूं, चाहे बिहार सेट हो, स्लेट हो, उसका जो सिलेबस होता है वो कहीं ना कहीं जो मदर जो है हम लोगों का पूरा सिलेबस है वो बिल्कुल UGC नेट से, वहीं से सारे लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहां टाइप ऑफ एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, सिलेबस होगा सिमिलर एज UGC नेट। तो चयन प्रक्रिया में देखो, भर्ती प्रक्रिया बिहार के राज्य विश्वविद्यालय आयोग द्वारा संचालित होगी। लिखित परीक्षा होगा और लिखित परीक्षा वर्णनात्मक होगा। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा वीडियो आप पिछले उठा के देखो, मैं कहा हूं कि जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो रहे हैं, धीरे धीरे देखिएगा हर जगह आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा और ये बेहतर चीज है।
आपकी जो स्किल है अगर वो चेक करना है तो सिर्फ एमसीक्यू के आधार पे आपका स्किल नहीं चेक कर सकते। आपका जो एनालिटिकल पावर है क्या है, आप बच्चों को पढ़ाओगे कैसे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बच्चों को पढ़ाओगे कैसे। तो यहां पे अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होना चाहिए। तो ये डिस्क्रिप्टिव नॉलेज कैसे मिलेगा, अगर आप मेरे किसी भी क्लास को देख लो तो आपको समझ में आएगा कि लिखते कैसे, वो मैं बहुत अच्छे से आपके बच्चों को सिखाता हूं। तो सिलेबस देखो सिमिलर टू यूजीसी नेट होगा, एग्जाम का पैटर्न आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। एग्जाम डिटेल में देखो जो टोटल मार्क्स है वो 160 है। अकॉर्डिंग टू मी ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स से होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें जीएस होगा, बट यहां पे अभी क्लियर नहीं है, जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा नहीं 100% हम नहीं बता सकते हैं कि ये जो मार्क्स 160 नंबर है ये टोटल इकोनॉमिक्स वाले हैं क्या, इसमें एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों है, जैसे कि हर जगह आप देख रहे हो रहा है। जैसे हो सकता है कि यहां पे 40 जो है डिस्क्रिप्टिव या 50 जो एमसीक्यू आ जाए, और 50 के बाद जो है 100 या फिर 60 जो है आपका एमसीक्यू आ जाए और 100 डिस्क्रिप्टिव हो जाए। ये अभी क्लियर नहीं है, ये नोटिफिकेशन में ही आपको क्लियर हो पाएगा कि ये टोटल मार्क जो 160 है वो कैसे इन्होंने क्लासिफाई किया है। ड्यूरेशन 3 घंटे का पेपर होगा और वेटेज ऑफ सिलेक्शन 80% आपका एग्जाम का जो रिटन एग्जाम है उसी का आधार होगा। इसका मतलब यह है कि आपको यहां पर 20% का वेटेज इंटरव्यू को भी है, मतलब यहां पर इंटरव्यू भी आपका होगा। यहां पर 80% आपका जो पूरा का पूरा वो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम और रिटन एग्जाम के ऊपर है। मिनिमम मार्क्स देखो पाना है जनरल कैटेगरी को 50% रिटन एग्जाम में, और SC ST PWD को पाना है 45%। शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ओनली कैंडिडेट हु पास द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड। देखो ये आपको रिटन एग्जाम को पास करना पड़ेगा तभी आप इंटरव्यू आओगे। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड 1:3 रेशियो। जैसे मान लो कि इकोनॉमिक्स में 100 सीटें आई हैं, तो 100 सीट आई है तो आपको 300 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। ये चीज कह रहा है 1:3 का रेशियो होना चाहिए। इंटरव्यू तुम्हारा 40 मार्क्स का होगा और वेटेज ऑफ सिलेक्शन ये 20%। आप समझ लो कि यहां पर भी इंटरव्यू होगा और पक्का है इंटरव्यू होनी ही चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो बिना इंटरव्यू का कोई मतलब ही नहीं है। तो इंटरव्यू होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। ओके, तो यहां पर आप देख लो न्यूनतम अंक जो है समान वर्ग के लिए 50 है, अनुसूचित जात जनजात दिव्यांग के लिए 45% है। साक्षात्कार का चयन होगा केवल लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ही बुलाया जाएगा जो कम से कम मिनिमम इन्होंने देकर रखा है, और उम्मीदवारों का चयन 1:3 के रेशियो में होगा। साक्षात्कार का कुल अंक 40 है, जो चयन में भारी इनका 20% है। फाइनल मेरिट जो बनाई जाएगी वो 200 नंबर की बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि 160 नंबर का आपका रिटन है, इंटरव्यू 40 है, तो टोटल मार्क्स 200 नंबर में आपकी मेरिट बननी है। इसमें आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना है दोस्तों। अब देखो टाई ब्रेक भी हो सकता है। इन्होंने ये भी बताया कि 2 कैंडिडेट ऑब्टेन इक्वल मार्क। मान लो कि 2 बच्चे बराबर नंबर पा जाए तो दोनों में से किसको सेलेक्ट करें। जैसे अभी आपने देखा कि एक यूपीएससी में भी प्रकरण चल रहा है कि 2 आकांक्षाएं और दोनों जो है 301 या कुछ रैंक की जो है दोनों लोग दावेदारी कर रही हैं। तो यहां पे अगर कह रहा है इक्वल मार्क्स दोनों का आता है तो क्या होगा, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैज हायर मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? उस कैंडिडेट को हु हैज द हायर मार्क्स इन द रिटन एग्जाम, जो रिटन एग्जाम में ज्यादा पाए। जैसे मान लो इक्वल मार्क्स आ गए बट किसी का रिटन एग्जाम में 5 नंबर ज्यादा है और दूसरे का इंटरव्यू में 5 नंबर ज्यादा होने की वजह से इक्वल हुआ है, तो जिसका रिटन में ज्यादा है उसको ये प्रेफरेंस देंगे। स्टिल इक्वल, अगर मान लो इसके बावजूद भी वो इक्वल होता है तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट इज द हायर। फिर जो जिसकी ज्यादा उम्र है उसको यहां पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्टिल इक्वल सिलेक्शन विल बी डन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द देवनागरी अल्फाबेट को भी ध्यान देंगे। तो यहां पे 3 कंडीशन है। मुझे लगता है कि पहले ही कंडीशन में समझ में आ जाता है, पहले कंडीशन के भी नंबर बहुत कम आती है कैंडिडेट को, जिसमें इसमें आप पहले दूसरे में आ जाओगे, नहीं होगे तो तीसरे नंबर की भी इन्होंने बात बताई है। तो कुल मिलाकर ट्राई ब्रेक का नियम है, यदि 2 उम्मीदवारों के अंक बराबर है तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि फिर भी अंक बराबर है तो अधिक आय वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि फिर भी अंक बराबर है तो चयन देवनागरी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, मैं सिंपल गेम आपको बताने आया हूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स के एस्पिरेंट हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स देने जा रहे हो तो ये गोल्डन आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बिहार में जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आप देखते हो होता नहीं है, इस बार आएगा, वैकेंसी भी ज्यादा आएगी, तो आप 100% लग जाओ। बस यही समय है कि पूरे क्षमताओं को यूज किया जाए, पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, कंसेप्चुअल क्लियरिटी को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाए, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव लिखते कैसे हैं इसको सीखा जाए। डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखते हैं ये सीखने वाली चीज है, इसको आप एक दिन में कभी अचीव ही नहीं कर सकते हो। तो सीखो कि कैसे हम मैक्सिमम कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, तैयारी पूरा जो है बुलंद करते हैं और एक एक दिन 1-1 मिनट का सही उपयोग करते हैं। अगर आप एक एक दिन 1-1 मिनट का सही उपयोग करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो कोई आपके सिलेक्शन को रोक नहीं चाहता। सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में, हम हमेशा आपके साथ हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर 6307373827। इस पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।